नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि आजकल युवाओं में प्रोटीन सप्लीमेंट लेना एक तरह की आदत सी बन गई है। शायद ही कोई ऐसा बालक मिलेगा या बालिका होगी जो 15 से 25-30 साल के बीच है और प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेते। ये एक बड़ी बीमारी की तरफ फैल रहा है। तो इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, पर क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ठीक है? तो इसका कारण ये बताया जाता है कि ये लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो इसके साथ प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना है। तो इन जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, इनमें होता क्या है, ये बनते कैसे हैं? तो या तो ये मिल्क प्रोटीन से बनते हैं, जिसमें वे प्रोटीन होता है या केजीन होता है, या तो ये एग से बनते हैं, अंडे से बनते हैं, और तीसरा ये प्लांट प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ, जो ज़्यादातर लेग्यूम्स से निकाले जाते हैं, जो बीन्स वाले जो होते हैं, पीज एंड अदर नट्स, उनसे निकाले जाते हैं। इनमें बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। इसमें ऐसा किया जाता है कि इसमें फ़ैट की मात्रा बिल्कुल कम कर दी जाए, प्रोटीन को रिटेन किया जाए, और देन उसके बाद स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, वो सब डाले जाते हैं। तो ये कोई बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है। इसका मुकाबला एक बैलेंस डाइट से नहीं किया जा सकता। जो प्रोटीन की क्वालिटी आपको एक फ्रेश फूड में मिलती है, वो आपको इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में नहीं मिल सकती। पर शायद लोगों को लगता है कि हम तरह तरह के खाना कैसे खाएंगे जिनसे हमको प्रोटीन मिले, तो उससे अच्छा बड़ा इजी है कि 2 चम्मच भर के हमने प्रोटीन सप्लीमेंट खा लिया और हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एक शॉर्टकट है, पर ये शॉर्टकट सही नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से प्रोटीन पाउडर्स में ये नहीं पता होता कि क्या क्या मिलाया जा रहा है। हमने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जिनको लगातार प्रोटीन के सेवन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनकी लिवर और उनकी किडनी पे असर आया। कुछ लिवर फेलियर के पेशेंट्स देखे, कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट्स देखे, और उन लोगों को जब ये प्रोटीन हमने सप्लीमेंट्स बंद किए तो उनको धीरे धीरे इसमें सुधार आया। तो अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लें तो इनका पूछना होता है कि फिर क्या ले सकते हैं, क्या चीज़ में उनको प्रोटीन मिलेगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, जहाँ तक एनिमल प्रोटीन का सवाल है तो आपको एग्स में मिलता है, आपको फ़िश में मिलता है, चिकन, मटन, सभी में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है, काफ़ी होती है। पर यहाँ ये बात आती है कि सभी लोग मांसाहारी नहीं होते। बहुत से, हम हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी प्रोटीन के लिए क्या लें? दूध के प्रोटीन की चीज़ें ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, और पनीर खा सकते हैं। प्रोटीन जितनी भी मिल्क प्रोटीन है, आपको इन सब चीज़ों से मिल सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर दालों में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, और दाल का सेवन रेगुलरली कर सकते हैं। तीसरा, जो बहुत सारे हम बीन्स खाते हैं, मटर हैं या कोई भी फलियां हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। पर इन सब से ऊपर एक चीज़ है जिसको कहते हैं सत्तू। सत्तू हमारे देश के कुछ भागों में, पर्टिकुलरली बिहार में, बहुत कॉमनली खाया जाता है। और सत्तू और कुछ नहीं, एक तरह से चने का पाउडर होता है, चने को पीस कर बनाया जाता है, और वहाँ पर ज़्यादातर जगह रेडी मिक्स सत्तू का मिलता है, जिससे व्यक्ति को उस पूरे प्रोसेस से गुजरना ना पड़े, और हर घर घर में सत्तू बनाया जाता है। सत्तू में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। लगभग 100 ग्राम सत्तू में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये काफ़ी होता है। अगर सत्तू का कोई डिश दलिए की तरह बना के या उसकी रोटी बना के खाई जाती है तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल खाने में, एक बैलेंस डाइट में प्रोटीन समाहित कर ले, तो ये कहीं बेहतर है उससे कि अगर वो प्रोटीन के पाउडर के 2 या 3 चम्मच खाए, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन पाउडर में, और जब आप फूड के रूप में ले रहे हैं तो आपको तमाम तरह के विटामिन्स, मिनरल्स भी मिल रहे हैं। और जब आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप दाल भी खाएंगे, सब्ज़ी भी खाएंगे, ऑयल भी खाएंगे। ऐसा नहीं कि फ़ैट नहीं खाना होता। ये एक बड़ी भ्रांति हो गई है आजकल के लोगों को। लगता है कि चर्बी नहीं खाना, मैं तो ज़रा भी तेल घी नहीं खाता, और ये, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तेल की, घी की भी ज़रूरत होती है शरीर को। तो एक संतुलित आहार कहीं बेहतर है किसी भी सप्लीमेंट को लेने से। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।